जी नमस्कार। प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर से मैं प्रकाश। कहते हैं कि जमीन से उठी हूं तो जमीन की कदर जानती हूं, मेहनत से उठी हूं तो मेहनत की कदर भी जानती हूं। ऐसी ही एक मेहनती बेटी राजस्थान के झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी तहसील के भोड़की गांव की प्रतिभाशाली बेटी 12th सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में आर्ट संकाय के अंदर 98.40 का बेहतरीन जबरदस्त शानदार स्कोर बनाने वाली इस प्रतिभाशाली बेटी के घर पर प्रिंस की मीडिया की टीम आई है। आइए सबसे पहले इस बेटी से ही जानते हैं। बेटा, आपके बेस्ट स्कोर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपकी ऑल ओवर इंडिया में कौन सी रैंक रही? 9th। ऑल ओवर इंडिया में 9वीं रैंक के साथ इस बेटी ने अपने गांव ग्वाड़ और प्रिंस एजू हब का मान बढ़ाया है, खुद की गरिमा बढ़ाने का काम भी किया है। जैसे ही 12th सीबीएसई बोर्ड अपना रिजल्ट जारी करती है और इस बात का समाचार आपके घर तक आता है कि प्रियंका डूडी के 98.40 का स्कोर बना है, तो उस समय परिवार में किस प्रकार का माहौल था? सबसे पहले तो मुझे मेरे चाचा जी ने फ़ोन किया था ये बताने के लिए कि जी रिज़ल्ट आ गया है। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझे लगा 20 के बाद में आएगा रिज़ल्ट। तो मैं तो वेट कर रही थी। उसके बाद में मैंने रिज़ल्ट खोलने से पहले बहुत डर लग रहा था। पेपर तो अच्छे हुए थे लेकिन रिज़ल्ट का डर तो हमेशा ही जी जी, रहता ही है। बिल्कुल रहता है। इसलिए धड़कनें तेज हो गई थी। यस। तो उसके बाद में मैंने रिज़ल्ट खोल के देखा तो मेरे काफ़ी अच्छा स्कोर था। सबसे पहले मैंने अपना इंग्लिश का स्कोर देखा था। जी, उसके अंदर मेरे 100 मार्क्स थे। इंग्लिश में 100 में से 100। यस सर। बहुत बढ़िया। तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स आ गए। तो मतलब इंग्लिश का रिज़ल्ट देखने के बाद तो मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं बची, मतलब वो बहुत ही क्या बात। ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसके बाद में मैंने मेरे बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखे। कुछ-कुछ सब्जेक्ट में मुझे ज़रूर था कि मेरे और ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, जी, लेकिन बाद में पेरेंट्स ने, सबने, रिलेटिव्स ने, जिनसे भी बात की, सबने यही बोला कि बहुत अच्छा स्कोर है और हमें हमेशा सैटिस्फाइड रहना चाहिए, हमें जितना भी स्कोर मिल रहा है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है जान के। तो आपको इतना तो बिलीव था क्या पहले कि मेरे 98.40 का स्कोर बन ही जाएगा? हाँ, बिल्कुल। था। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि अच्छा, 98 से ऊपर तो किस प्रकार 100% से बनेंगे। समय का समायोजन आपने योजनाबद्ध तरीके से किया कि आप इतना अच्छा स्कोर बना पाए? मैं स्कूल से आने के बाद तो नहीं पढ़ती थी, 3-4 घंटे थोड़ी देर रेस्ट करती थी, उसके बाद में शाम को पढ़ना शुरू करती थी मैं। हुँ, लेकिन मैंने 2-3 घंटे जितना भी पढ़ा है, जी, वो मैंने कंसिस्टेंसी से पढ़ा है। उस वक़्त डिस्ट्रैक्शन, थोड़ी बहुत भी आवाज़ वो सहन नहीं होती थी। उस टाइम जो पढ़ना है वो एकदम ध्यान से पढ़ना है। तो मैं जितना भी कवर करती थी सिलेबस, वो हमेशा ध्यान रखती थी कि जितना सिलेबस कवर हो रहा है उसे मुझे बार-बार नहीं पढ़ना पड़े। एक बार में मेरा इतना अच्छे से हो जाए कि बस रिवाइज़ करने की ज़रूरत हो। तो प्रियंका, प्रिंस एकेडमी में कितने वर्षों तक पढ़े आप? 2 साल से पढ़ी हूँ, 11th में आई थी। 2 साल में प्रिंस एकेडमी से आपने क्या-क्या सीखा है? प्रिंस अकेडमी से सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात मैंने सीखी है वो है प्रैक्टिस। जी, यहाँ पे जो रेगुलर टेस्ट हैं, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने बाकी काफ़ी स्कूल में पढ़ा है लेकिन इतने ज़्यादा जो रेगुलर टेस्ट चलते रहते हैं, वो उसकी वज़ह से जो परफेक्शन आती है, जी, 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 एफिशिएंसी आती है, आंसर राइटिंग में आती है, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन से, किसी भी चीज़ में जो एफिशिएंसी आती है वो जी, प्रैक्टिस से ही आती है। और यहाँ पे मतलब लास्ट के टाइम जब प्री बोर्ड दिसंबर से शुरू हुए तो हमें तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए। हर 2-3 दिन बाद में पेपर होते थे, तो मुझे लगता है प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मैंने बिल्कुल। सीखने को मिली है। आप इतना ही बोल रहे हो कंटिन्यू स्पीड से, ये पहले भी आपने प्रिंस में आने के बाद में सीखा है, ये कैसे अभ्यास हुआ आपका? नहीं, नहीं, ये हैं? मतलब मुझे हमेशा से आदत है, शुरू से आदत है? बोलने की स्पीच वगैरह, पोएट्री ये सब करने अच्छा, का शौक पोएट्री है। में आपका शौक है। मतलब बोलती हूँ, लिखने की नहीं कोई आदत है। बढ़िया सी कोई पोएट्री सुनाओ देखे। कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, जी, जी, जी। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हार होती। नहीं होती। बिल्कुल सत्य फरमाया। किसने लिखी है कविता? कविता का तो शायद कवि हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है जी कि शायद लहरों हाँ, से डर के नौका का पार पार नहीं होती कोशिश और करने वाले कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं हार नहीं होती। होती। कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कुछ कमी रह गई देखो और देखो फिर से सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हार नहीं होती। होती। निश्चित तौर से बेटी ने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छी कोशिश की और परिवार के पारिवारिक माहौल में रही और प्रिंस एकेडमी में 12th के साथ बेहतरीन स्कोर बना के सबका मान बढ़ाया है। भविष्य की क्या प्लानिंग है? अभी तो मैं डीयू से अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद में यूपीएससी परस्यू करके आईएएस बनना चाहती जी हूँ। जी, आईएएस बनना चाहते हो? भारतीय प्रशासनिक सेवा में सर्वोच्च पदों पे जाके देश की सेवा करोगे आप? यस सर। देश की सेवा ही करोगे, नहीं पैसे ही कमाओगे? नहीं सर, इसके अंदर नाम ही जब सिविल सर्वेंट आ जाता है तो उसके बाद में देश सर्वेंट का मतलब तो सेवा ही हो गया एक तरह सेवा ही से। हो गया, इसलिए पैसे कमाने के लिए तो नहीं, सेवा करने के लिए बिल्कुल जाना चाहती बिल्कुल। हूँ। तो अब प्रियंका, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी शुरू से लेकर 10th क्लास की जो स्कूली शिक्षा की जो यात्रा है, इस 10 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के बारे में बताइए।
तो फर्स्ट क्लास जो मैंने स्टार्ट करी थी वो मैं झुंझुनू में पढ़ी थी, मेरे नेटिव डिस्ट्रिक्ट में। जी, जी, जी। उसके बाद में क्योंकि पापा आर्मी में है तो उनकी पोस्टिंग होती रहती है, इसलिए मैंने सेकंड और थर्ड क्लास कोलकाता से पढ़ी है। उसके बाद में फोर्थ से लेके और सिक्स्थ क्लास मैंने केवी में पढ़ी है, गोवा में। अच्छा, फिर आप गोवा चले जाते हो। यस सर। जी, और उसके बाद में 7 से लेके 10th तक फिर से झुंझुनू पढ़ी वापस हूँ। झुंझुनू आ जाते हो। यस सर। मानते हैं कि आप बड़े शहरों में पढ़े हो, गोवा भी बहुत बड़ा शहर है, कोलकाता यस भी सर। बहुत बड़ा शहर है, पर लास्ट में सबसे बड़े शहर में आ जाती हो आप, क्योंकि एजुकेशन का सबसे बड़ा शहर तो आपका सीकर ही है। यस सर। अब आप मुझे ये बताओ कि आपकी प्रिंस एकेडमी के बारे में आपका क्या कहना है? प्रिंस एकेडमी जब मैंने 10th क्लास के बाद में मेरा रिजल्ट आने के बाद में यही सोच रही थी कि आगे क्या पढ़ना है, तो उसके बाद में मैंने नेट के ऊपर यूट्यूब पे वगैरह पे बहुत देखा है प्रिंस जी, एकेडमी के बारे में। तो मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ जाने की, देख के आने की, एक बार कैंपस में टूर करके आने की। हार्दिक इच्छा थी आपकी। यस सर। जी, जी, तो उसके बाद में जब मैं आई यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला कि यहीं एडमिशन करवाना है। ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ आने के बाद में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन जो सबसे अच्छा मेरे पेरेंट्स को लगा वो यहाँ का डिसिप्लिन था। जी, कि मतलब बहुत बड़ी-बड़ी स्कूल तो काफ़ी हैं लेकिन डिसिप्लिन जो है वो हर स्कूल में नहीं मिलता है। अनुशासन बड़ी चीज होती यस है, सर। ठीक बात है। तो इसीलिए डिसिप्लिन की वजह से फिर यहाँ पे पढ़ने के बाद में यहाँ पे मैंने 11th और 12th पढ़ी है। मैं बोलूँगी कि मैंने बहुत सारी जगह पढ़ी है, बड़ी-बड़ी जगहों पे आपने जैसे बोला पढ़ी हूँ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस हमेशा सबसे अच्छा रहेगा, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी फैकल्टी है। अपने बीच में बेटी प्रियंका डूडी की माताजी श्रीमती सुनीता जी डूडी हमारे बीच मौजूद है, जो एक गृहिणी है, हाउसवाइफ है। सुनीता जी, सबसे पहले तो आपकी बेटी के बेहतरीन स्कोर के लिए बहुत बहुत बधाई। एक माँ को आज कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है सर। तो एक माँ का कितना सहारा रहा है बेटी की इस बढ़िया रिजल्ट में? मुझको मेरे से तो बनता है वो तो करती हूँ और तो अच्छा, पढ़ाई तो अपने आप से खुद से ही करती है ये मैं तो। तो बेटी हॉस्टल में नहीं, डे स्कॉलर थी, आना जाना करती हाँ थी। डे स्कॉलर ही थी। देखिए माताजी, झुंझुनू जिले से दूर सीकर शहर में ही प्रिंस के पास में एक किराए के मकान में रहती हैं, और बेटी के पिताजी श्रीमान श्रवण कुमार जी डूडी जो भारतीय सेना में हैं, एक फौजी पिता की बेटी आगे जाकर आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना रखते हैं। माँ ने भी बड़ा सहारा दिया है इस बेटी को, भले ही हाउसवाइफ है, पर कहते हैं कि एक माँ की छत्र छाया में अगर जो बेटी पढ़ती है वो हमेशा आगे बढ़ती है। माताजी, जैसे ये समाचार आपके घर तक आया प्रियंका डूडी के 98.40 का स्कोर बना है, तो उस टाइम घर पर किस प्रकार का माहौल था? वो तो बहुत ही अच्छा था देखने कितनी लायक था। मिठाइयाँ बटी? मिठाइयाँ खूब बटी सर। अच्छा, खूब जबरदस्त मिठाइयाँ बेटी। ये आपकी छोटी बेटी है क्या? नहीं ये तो बुआ जी लगती हैं अच्छा उसकी। बाजी, ये कहाँ हाँ, पढ़ती है? ये यहीं फ्लोरिटो में पढ़ती है। फ्लोरिटो में पढ़ती है। एक बार इस बेटी से बात करूंगा। बेटी का नाम डिम्पल है। डिम्पल बेटा, आपकी बड़ी बहन के 98.40% बने हैं, इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। 5th क्लास में। बेटा, बड़ी होकर क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? ये सपना कहाँ से है आपको? किसने कहा कि डॉक्टर बनना है? मैंने। आपका खुद का सपना है? आप जानते हो डॉक्टर क्या होता है? हाँ। क्या होता है डॉक्टर? क्या काम करता है बेटा? डॉक्टर जो लोग बीमार होते हैं उनकी हेल्प करता है, उन्हें ठीक करता है। क्या बात है, जो लोग बीमार होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें ठीक करने का काम करते हैं। तो आप भी बड़ी होकर डॉक्टर बनोगी, और एक अच्छा डॉक्टर बनोगी आप, है ना? यस। डॉक्टर बन के लोगों की भलाई करोगी आप, है ना? अच्छा, और आपके माँ बाप का क्या सपना है आपके लिए? डॉक्टर। वही सपना है ना? अच्छा, आपकी बहन के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपकी बहन कैसी है? आपको कितना सपोर्ट करती है? बहुत ज्यादा। किस किस प्रकार का सपोर्ट करती है, बताओ मुझे आप। स्टडीज में, हर चीजों में। स्टडीज में, हर चीज में? खाने पीने में नहीं करती है? क्या बात है। देखिए, एक छोटी सी बेटी है, और निश्चित तौर से ऐसी बेटियां ही आगे जाके इस राष्ट्र को एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका, बड़ी भागीदारी निभाएगी। बेटा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। खूब आगे बढ़ो जिंदगी में। और आपकी प्रिंस के बारे में क्या कहना है? प्रिंस बहुत अच्छी है, मेरी फर्स्ट क्लास यहाँ से ही हुई है। आपकी फर्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट हुई है? अच्छा, और आगे तक 12th तक यहीं से रहेगी क्या आपकी? यस सर। ये सपना बना लिया आपने? छोटी छोटी जो बेटियां हैं उनको आप क्या कहना चाहोगी? अगर आपको अच्छी स्कूल में पढ़ना है तो कहाँ पढ़ना होगा? सीकर प्रिंस एजू हब। सीकर प्रिंस एजू हब। प्रिंस को बेटा, प्रिंस को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी स्टडीज होती है, और क्या क्या बढ़िया होता है? और यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज होती है जो हमें चाहिए होती है। सारी फैसिलिटी होती है जो आपको चाहिए। देखिए बेटी 5 वर्ष की है, पर प्रिंस के लोटस वैली कैंपस में फ्लोरेटो आईसीएसई बोर्ड है क्या आपका? यस सर। अच्छा, आईसीएसई बोर्ड के फ्लोरेटो स्कूल में पढ़ रही है। किस प्रकार के संस्कार और शिक्षा प्रिंस के फ्लोरेटो में दी जाती है, आप इस बेटी के माध्यम से देख भी सकते हो और सीख भी सकते हो। बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको।
आप रेणु जी हैं, बेटी प्रियंका डूडी की चाची जी। आपकी जेठू थी के 98.40% बने हैं। हाँ तो रेणु जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। रेणु जी, आपकी प्रिंस एकेडमी के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है सर, मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं इधर। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप? 2 बच्चे पढ़ रहे हैं सर। अच्छा, 2 बच्चे आपके भी हाँ पढ़ सर, रहे हैं। हाँ सर। कितने वर्षों से जुड़े हो आप? अभी सर दूसरी साल है। दूसरी साल। हाँ सर, 10th में आए थे बच्चे, अभी 11th ठीक में है। गए। क्या सपना संजो रखा है? सर सपना तो बहुत है कि हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ के कुछ बने इधर से। बिल्कुल, निश्चित तौर से बनेंगे अगर हौसले बुलंद है तो। हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। आप जो बेटियां आपकी तरह अच्छी एजुकेशन लेना चाहती हैं और आगे सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं, तो उन बेटियों को आपका किस प्रकार का क्या मैसेज है? मैसेज मेरा यही है कि हम चाहे ज़रूरी नहीं है कि हम दिन में 7 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, बैठ के सिटिंग कर रहे हैं, लाइब्रेरी से उठ नहीं रहे हैं, ये जी, ज़रूरी नहीं है। जितना पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक बात है। ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है। जी, दूसरी है कि हमें एक फ़ॉर्मूला बताया जाता है, हमारे टीचर्स बताते हैं 3 डीज़ का। जी, वो पहला डी होता है ड्रीम। आपको एक ड्रीम लेना है जो कि आप करना चाहते हैं, जो आप ठीक फुलफिल है। करना चाहते हैं। उसके बाद में होता है डिसाइड। आपको डिसाइड करना है कि आप उसको कैसे करने वाले हैं। और तीसरा होता है डिटरमाइन। जी, आपको उस ड्रीम के लिए डिटरमाइंड रहना है। अगर डिटर्मिनेशन नहीं है तो जी, आप कितना ही ड्रीम करते रहें, उसको अचीव करना पॉसिबल नहीं जी, है। जी, जी। तो ये एक और जो चीज़ है मैं बोलना 3 चाहूँगी सब। चीजें आपने मेन बताई। सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण, यस सर। फिर उसके प्रति उसका पाथ डिसाइड करना कि उसका, क्या। हाँ बिल्कुल, वो डिसाइड करना, उसके बाद में उसके प्रति समर्पणता। यस सर। ये तीनों चीजें अगर किसी बच्चे में आ जाती हैं तो इसका रिजल्ट सक्सेस में कन्वर्ट कन्वर्ट हो ही जाता है। यस आगे सर। बताइए आप। उसके बाद में मैं ये बोलूँगी कि जो स्ट्रेस है वो सबसे एक बहुत बड़ा एनिमी है, स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल। रहता है। स्टूडेंट लाइफ में नहीं, हमेशा ही स्ट्रेस सबसे ज़्यादा जो है आपका एनिमी है। अगर आप स्ट्रेसफुल माइंड से कुछ कर रहे हैं तो वो जी। कभी सक्सेसफुल नहीं तो होगा। प्रियंका अक्सर कहते हैं, बच्चों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सर स्ट्रेस अपने आप आता है, क्या हाँ, करें? बिल्कुल आता है। मैं भी जब पेपर देने जाती थी, जब हमारे प्री बोर्ड्स होते थे, मेरा पिछले अगर किसी एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा नहीं रहता था, तो मैं हमेशा स्ट्रेस में रहती थी कि इस एग्ज़ाम में अच्छा करना है, इसमें अच्छा पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है कि जब भी मैं स्ट्रेस लेके एग्ज़ाम देने जाती थी, जी, जी, जी। उसके बाद में वो पेपर कभी अच्छा नहीं होता वो था। रिजल्ट कमजोर ही रहा है। हमेशा मतलब मैं जब भी सोचती कि इस बार मुझे अच्छा स्कोर करना है, इस बार मेरे इस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो मुझे इसमें अच्छा करना है, तो हम उससे ज़्यादा ही उससे कम ही होते थे, कभी ज़्यादा मार्क्स नहीं आए हैं उस जी, जी, सब्जेक्ट जी। में। और स्ट्रेस को वो करने का सबसे ज़्यादा अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगी कि आपको हमेशा किताबों में नहीं बैठे रहना है। जी। मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया कि पूरे टाइम किताबें, मैंने तो फ़ोन भी चलाया है, मम्मी के साथ बातें भी की हैं। अच्छा, फ़ोन भी चलाया आप? बिल्कुल चलाया अच्छा, है। अच्छा। क्या क्या चलाते थे आप? किस प्रकार मोबाइल? इंस्टाग्राम चलाते थे? इंस्टाग्राम नहीं, यूट्यूब देख लेती थी अच्छा, और अच्छा। कोई कुछ और आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब करती थी। लेकिन मतलब थोड़ी देर अगर माइंड को डाइवर्ट करना है, तो आपको ऐसी कोई हॉबी या फिर तो हम हॉबी भी रख सकते हैं। मैं हमेशा गाने सुनना बहुत पसंद करती थी। कौन से गाने सुना करते थे आप? बॉलीवुड, हॉलीवुड मतलब जो भी अच्छा अच्छा, लगता है। भगवान के भजन ही सुनते थे आप? भगवान हैं? के भजन सुबह-सुबह सुनती थी, अच्छा, लेकिन सुबह-सुबह। हाँ। थोड़े बहुत कभी आपने बदमाशी करती तो थोड़े भजन माँ सुना देती थी आपको। नहीं, बिल्कुल ऐसा भी हुआ है क्या? बिल्कुल सुनाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट रही हूँ या फिर बच्ची रही हूँ। डाँट भी सुनती थी अच्छा, हमेशा अच्छा। और फ़ोन वगैरह चलाती थी। लेकिन मतलब ये है कि जब पढ़ना शुरू किया उसके बाद में कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल। बेटी प्रियंका डूडी ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि स्ट्रेस आपका सबसे बड़ा एनिमी है, और मैं मानता हूं कि एक दुश्मन भी आपका उतना नहीं बिगाड़ सकता जितना स्ट्रेस बिगाड़ता है। यस सर। इसलिए तनाव से हमेशा दूर रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। निश्चित तौर से आने वाला दौर सदैव आपके लिए अच्छा ही होगा। यस सर। प्रियंका, मैंने सुना है कि जैसे ही 12th क्लास का रिजल्ट जारी हुआ, 98.40 का स्कोर बना, यस सर। संपूर्ण भारत भर में आपकी 9वीं रैंक आई, यस तो सर। घर वालों की इतनी ज्यादा घर वालों को खुशी हुई कि आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया जाता है, उपहार। यस सर। दिखा दूं सबको? देखिए, बेटी प्रियंका ने पूरे संपूर्ण भारत भर में सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में 9वीं रैंक हासिल की, तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 12 वर्षों तक मोबाइल की दुनिया से दूर रही और आखिर में एक माँ ने इस बेटी को आईफोन गिफ्ट किया। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। कितने का ये आईफोन? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। हम सब चाहते हैं कि आप सभी बच्चों के हाथों में मोबाइल हो, एक नहीं 2-2 हाथों में मोबाइल हो, पर कब हो जब आप भी प्रियंका डूडी जैसे सक्सेस होके आगे नए पथ पर पढ़े। बढ़े।